जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समाधान और शांति प्राप्त होगी। आज हम देखने वाले हैं विश्वास में क्या ताकत होती है। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, इस अध्याय को पूरा अंत तक देखना और सुनना। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, रिश्ते किसी भी खुशहाल, स्वस्थ, संतोषजनक जिंदगी का आधार होते हैं। सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास की वह ताकत है जो रिश्तों को जोड़े रहती है। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच हर प्रकार की समस्या और असहमति हो सकती है, लेकिन जब तक आपके बीच विश्वास और सम्मान कायम है, आपका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन अगर विश्वास को ठेस लगी तो फिर रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा, ताश के किसी महल की तरह। सभी व्यापारिक गतिविधियां विश्वास के बल पर ही चलती है। पूंजी से जुड़े सभी रिश्ते पूंजी देने वाले या फिर लेने वाले के शब्द पर विश्वास से ही चलते हैं। आपके बैंकर, सप्लायर, उपभोक्ता, स्टाफ और वित्तीय मामलों से जुड़े हर एक के साथ रिश्ते की बुनियाद विश्वास ही होता है। सत्यनिष्ठा में पूरा यकीन रखने वाले महिला और पुरुष अपने द्वारा हासिल विश्वास के स्तर और उसे बनाए रखने को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। वे किसी को दिए गए पैसे और लिए गए पैसे दोनों को ही लेकर एहतियात बरतते हैं। वे वादे के पक्के होते हैं। वे अपने बैंक के साथ रिश्तों, क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान या किसी से भी अर्थ व्यवहार को लेकर काफ़ी सावधानी बरतते हैं। मित्र हो, अभी हम आपको दो दिवालियों की कहानी बताने जा रही है। ध्यान देकर सुनिए। कुछ साल पहले की बात है। दो अच्छे पहचान वाले लोग थे। जो दो लोग अलग अलग व्यवसायों से जुड़े थे। अर्थव्यवस्था में एकाएक आई मंदी के कारण वो दोनों दिवालिया हो गए। लेकिन इस दिवालियेपन का दोनों पर ही असर बिल्कुल अलग रहा। पहले दोस्त ने पूरे करियर के दौरान अपनी एक एक पाई को लेकर बहुत ही एहतियात बरती थी। वह अपने क्रेडिट कार्ड की न्यूनतम राशि का तो भुगतान कर ही देता था। अगर उसके पास कोई आर्थिक परेशानी आ भी जाती थी तो वह उन लोगों के पास जाने से नहीं कतराता था जिनसे उसने पैसे उधार लिए हो। वह उनको समझाकर कुछ और वक्त की मोहलत ले लेता था।
जब उसे उसके बूते के बाहर की एक आर्थिक मंदी के कारण दिवालिया होना पड़ा, तो उसके पास कोर्ट जाने, अपनी पूरी संपत्ति देने और फिर से कंगाल होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। लेकिन एक सप्ताह के भीतर लोग उसके पास पैसे, कर्ज, ऑफिस, क्रेडिट कार्ड, मकान और एक नई कार का प्रस्ताव लेकर आने लगे। उसके एक बहुत ही अमीर कारोबारी साथी ने तो उसे एक हस्ताक्षरित कोरा चेक यह लिखकर भेज दिया, जितनी राशि चाहो भर लो। हाँ, मेरे रिकॉर्ड के लिए बस मुझे रकम बता देना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक तरह से दिवालियेपन से भी उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। दूसरे व्यापारी की कहानी बिल्कुल ही अलग रही। जब उसे आर्थिक परेशानी होने लगी तो उसने अपने में विश्वास करने वाले लोगों और अपने को उधार देने वालों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। वह वादे के अनुसार भुगतान से बचने लगा और ऐसे चेक लिखने लगा जो कि बाउंस होने लगे। जब उधार देने वाले फोन करते थे तो वह जवाब ही नहीं देता था। उसने अंततः अपना टेलीफोन नंबर ही बदल डाला और तो और उसने घर भी बदल लिया और किसी को भी अपना नया पता नहीं दिया। उसने अपने को उधार देने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे सभी बेवकूफ़ हो। आखिरकार जब वह दिवालिया हो गया तो कोई भी उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। अगर वह कभी उभर भी पाया तो उसे इसमें बरसों लग जाएंगे। उसे तो अब कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता और उसे हर भुगतान नकद करना पड़ता है। मित्र हो, अभी हम देखने वाले हैं सेल्स लाइन में कामयाबी का मंत्र क्या होता है। मित्र हो, सेल्स में सभी संबंधों का आधार विश्वास ही होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा जब तक कि उसका आप में पूरा विश्वास न हो। सभी शीर्ष सेल्स पर्सन अपने ग्राहकों को ज़्यादा वक्त देकर बेहतरीन विश्वास भरे रिश्ते बनाने के बाद ही अपना कोई उत्पाद या सेवा उनको बेचने का प्रयास करते हैं। एक संगठन ने पिछले साल ग्राहकों के सर्वे के लिए $50,000 खर्च किए थे, क्योंकि उनके अधिकांश संस्थान कंपनियों के लोगों को ट्रेनिंग और सलाह देने का ही काम करते थे। इसलिए वे जानना चाहते थे कि वो क्या बात थी जो किसी ग्राहक को दो कंपनियों में से किसी एक से उत्पाद या सेवा हासिल करने के लिए तैयार करती थी। उसमें उपभोक्ताओं से एक सवाल यह भी पूछा गया था कि कुछ भी चीज़ खरीदते वक्त वे किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहते थे। सर्वे में
भाग लेने वाले 80% से भी ज़्यादा लोगों ने कहा कि सेल्समैन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके लिए सबसे बढ़कर होती है। जब उनसे पूछा गया कि सेल्समैन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है सेल्समैन द्वारा अपने से पहले उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना। उन्हें यह विश्वास होता था कि सेल्समैन अपनी बात पर कायम रहेगा। वे सेल्समैन के उत्पाद के बारे में दावों पर भी विश्वास कर लेते थे। वे विश्वास करते थे कि सेल्समैन जो कह रहा है वैसा ही करेगा और कंपनी उस सेल्समैन द्वारा किए जा रहे वादों को पूरा करेगी। उनका सेल्समैन के शब्दों और उसके द्वारा उनसे बातचीत के दौरान किए गए हर काम में विश्वास था। इस सर्वे से एक रोचक बात यह भी सामने आई कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता की बात बहुत ही कम लोगों ने की। जब उपभोक्ताओं से उत्पाद की गुणवत्ता पर उनकी चिंता के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस स्तर पर अधिकतर उत्पाद लगभग एक जैसे ही होते हैं और उनके परिणाम भी एक जैसे ही होंगे। सेल्स का सबसे अहम बिंदु यही रहा कि उनकी सेल्समैन के बारे में क्या सोच रही और सेल्समैन के जरिए कंपनी की जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।